नमस्कार दोस्तों, आप सबको जय हिंद, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार। 31 दिसंबर की ये आखिरी शाम, ये एक रिफ्लेक्शन की भी शाम है कि इस वर्ष में देश विदेश में क्या हुआ और किस तरह की संभावनाएं पैदा हुई, किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अगर हम वैश्विक परिप्रेक्ष्य में बात करें तो विश्व की दो बड़ी जंगें, यूक्रेन रशिया और गाज़ा इज़राइल का जो जंग चला हुआ है, वहाँ पे कई मासूम लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ी है। जंग में चाहे जो भी जीते, लेकिन इंसानियत तो हारती ही है। तो इस तरह से जो भी हुक्मरान हैं उन देशों में, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको इस चीज़ में ध्यान देना चाहिए कि वो जंग को ख़त्म करें, डायलॉग टेबल पे आएँ और विश्व में शांति की स्थापना करें। यूएन का भी रोल है, थोड़ा सा प्रोएक्टिवली वो इस मसले को सुलझाने की जल्दी से जल्दी कोशिश करे। इसके अलावा अगर हम अपने भारत देश की बात करें तो कुछ काफ़ी बड़ी बड़ी उपलब्धियां हमने इस वर्ष में हासिल की हैं, जिसमें सबसे ऊपर हम अपने अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में हमने जो चंद्रयान 3 को लॉन्च किया, वो हमारे वैज्ञानिकों की एक बहुत ही बड़ी एक उपलब्धि है। हमें इस चीज़ के लिए उनको बधाई भी देनी चाहिए और उनसे इंस्पिरेशन लेके विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। तो चंद्रयान 3 जो पहली बार सक्सेसफुली कोई भी जो स्पेस मिशन है, जो चंद्रमा के दक्षिणी तट पर, दक्षिणी पोल पर, साउथ पोल पर लैंड किया है। अगर मैं तक एग्जैक्टली बताऊं तो 70 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे हमने कामयाबी पाई है अपने चंद्रयान 3 को लैंड करवाने की। तो ये एक मील का पत्थर है लूनर एक्सप्लोरेशन में। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो क्रिकेट विश्व कप में हम फाइनल तक ज़रूर पहुंचे हैं। बेशक हम हारे, लेकिन हमने एक अभूतपूर्व एक गेम खेला। हमने एक अच्छी तरह से अपना प्रदर्शन दिया। बेशक हारना जीतना तो चलता रहता है। वो कहते हैं ना, वक्त के बहते दरिया में कुछ इस कदर बाहें मारो तुम, जीत अगर मुमकिन ना हो तो लड़ते लड़ते हारो तुम। तो यकीनन हम लड़ते लड़ते हारे हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें पैरालंपिक्स की या पैरा गेम्स की, तो उसमें शीतल देवी का जिक्र ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इसमें स्पेशल मेंशन करना चाहूँगा मैं जम्मू कश्मीर के रियासी क्षेत्र से आने वाली एक नौजवान लड़की जिसने अपनी डिसेबिलिटी को अपनी ताकत बनाया और देश का परचम लहराया। ना सिर्फ रियासी या जम्मू कश्मीर का, बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया उन्होंने। तो इसके लिए हम अपनी लाइफ में सोचते हैं कि हमें बहुत तकलीफ़ें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वी कीप कंप्लेनिंग अबाउट थिंग्स, बट फ्रेंड्स, वी मस्ट ऑलवेज सी बियॉन्ड आवर डिफ़िकल्टीज एंड सी द पॉसिबिलिटीज़ दैट लाई अहेड। तो जो हमारे सामने जो संभावनाएं हैं, अगर हम उनको देखेंगे, अगर हम एक सोल्यूशन ओरिएंटेड और अप्रोच लेके चलेंगे, देखिए, स्टॉप वाइनिंग, वी शुड स्टॉप वाइनिंग अबाउट क्या नहीं है हमारे पास, और ये देखना शुरू करना चाहिए कि क्या है हमारे पास और क्या कर सकते हैं। ये जीवन एक नश्वर है, एक दिन इसने ख़त्म होना है। तो जब तक ये सांसें चल रही हैं दोस्तों, कुछ ऐसा करिए कि आपको खुद पर नाज हो, आपके माँ बाप को खुद आप पर नाज हो, और पूरे समाज को ये नाज हो कि आप इस दुनिया में आए थे। आप कुछ ऐसा करके जाइए कि अपनी वो लिमिटेड सी जो कैपेसिटी में जो आप कर सकते हैं वो ज़रूर करिए। वो चिड़िया की कहानी मुझे बहुत प्यारी है, जिसमें वो चिड़िया वो करती है, वो जंगल की आग बुझा तो नहीं पाती, लेकिन वो अपना प्रयास अवश्य करती है। जब इतिहास लिखा जाएगा जंगल का, तो यकीनन उसका नाम आग बुझाने वालों में से आएगा, ना कि डर के भाग जाने वालों में से। तो दोस्तों, आप भी अपने जीवन में कुछ लक्ष्य बनाइए, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के क्षेत्र में मेहनत करते रहिए, और अपने एक व्यक्तिगत गोल से उठकर अगर हम देश की तरक्की के बारे में सोचेंगे, देश प्रेम की भावना लेके आगे बढ़ेंगे, तो यकीनन हम एक कहते हैं ना, एक सुंदर, एक सोने की चिड़िया जिसे कहा जाता था, वो भारत का निर्माण एक बार फिर से हम कर पाएंगे। तो इसी तरह हमें व्यक्तिगत तौर पे बहुत सारी
प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, कोई लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, कोई लोग फिजिकल डिसेबिलिटी का शिकार हो जाते हैं। बट मेरा मानना है कि द ओनली डिसेबिलिटी इज़ अ बैड एटीट्यूड। कोई भी सिचुएशन लाइफ में इतनी बड़ी नहीं होती कि हमारी जो विल पावर से बड़ी हो जाए। तो हमने अपनी विल पावर को कम नहीं होने देना है। हर दिन कुछ ऐसा करिए जिससे आप अपने आप को सरप्राइज करें। डू समथिंग एवरी डे दैट इंस्पायर्स योर इनर बीइंग, channelize your inner power, your inner chi, that power to change the world. See, दुनिया हम तभी चेंज कर पाएंगे अगर हम खुद को चेंज कर पाएंगे। और इनफैक्ट हमें दुनिया को चेंज करना भी नहीं है, हमें खुद को ही चेंज करना है। हर दिन खुद को बेहतर करना है। हमारा कंपटीशन खुद से है। अगर हर एक इंसान अपने आप को बेहतर करने में लग जाए तो यकीनन हमारा देश आने वाले दशकों में एक ग्लोबल पावर की तरह इमर्ज ज़रूर होगा। आज हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी हैं। आने वाले वर्षों में हम इसको भी आगे बढ़ के इससे भी नंबर 1 पर जाने का प्रयास करेंगे। अपने जो भी डिफरेंसेस हैं, जाति, धर्म, वर्ग, जेंडर, कास्ट, क्रीड, इन सब से ऊपर उठ के अगर हम देश के बारे में सोचें, अगर हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उसके बारे में सोचें, तो डेफिनेटली आई बिलीव that we can contribute, we can make this country and in fact this world a better place to live in. और individually हमें आने वाले वर्ष में, अपने इस वर्ष में की गई, मैं कहता हूँ कोई भी फेलियर नहीं होता लाइफ में फेलियर जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। जब तक लाइफ है तब तक तो फेलियर हो ही नहीं सकता, बिकॉज एवरीथिंग यू ट्राई इज़ एन एफर्ट, इज़ एन एडवेंचर, आई वुड रादर से। It is a step in the direction towards actualizing your potential. एक ग्रीक फिलोसोफर हैं एरिस्टोटल, उन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त बात कही है कि हम सब में पोटेंशियलिटी होती है कुछ करने की, और जब वो पोटेंशियलिटी हम प्राप्त कर पाते हैं उसको बोलते हैं वी हैव एक्चुअलाइज्ड आवर पोटेंशियलिटी। तो हम सब उस डायरेक्शन में अग्रसर हैं। हमें कोशिश करनी है कि अपनी एनर्जी को एक सही डायरेक्शन में चैनलाइज करें और इसी तरह आगे बढ़ें। और उम्मीद है आने वाले वर्ष में हम एक खुद को एक बेहतर रूप में अपनी खुद की उम्मीदों पे खरा उतरें। और इसी संदेश के साथ ये 2023 की आखिरी शाम और ये आखिरी संदेश आप सबके नाम। उम्मीद है आप सब तंदुरुस्त रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। आपके घर वाले, आपके रिश्तेदार, आपके नियर एंड डियर वंस, दे स्टे हैप्पी एंड ब्लेस्ड। That's the prayer, that's the blessing I leave you with this year. And I hope, see, my motto in life is to inspire people to achieve the best that they can. The idea is to serve the country. The idea is to serve this planet. And in whatever capacity we can do, we have to do this. And I would endeavor personally and in a social setup to be able to contribute my bit in making this world a better place to live in. In fact, कहते हैं ना, कुछ सपने हैं मेरे छोटे छोटे, जिंदगी चाहे गुमनाम हो, मौत में मशहूर चाहता हूँ। तो दोस्तों, यही एक सपना है जीवन में कि जब इस दुनिया से जाएं, कुछ ऐसा करके जाएं कि ये दुनिया हमारे आने से एक बेहतर प्लैनेट बने, एक बेहतर जगह बने, एक खूबसूरत दुनिया का निर्माण करने में हम अपना योगदान, छोटा सा योगदान दें। इसी संदेश के साथ आप सबको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, हैप्पी न्यू ईयर फ्रेंड्स। थैंक यू।